जंगल में सर्दियों का मौसम आ चुका था। सभी पक्षियों ने अपने मजबूत और पक्के घर बना लिए थे। बस एक टुनटुनी चिड़िया ही थी जिसने अभी तक अपना पक्का घर नहीं बनाया था। कालू जी, टुनटुनी हर बार सबसे पहले पक्का घर बनाती है, लेकिन इस बार उसे क्या हुआ जो अभी तक अपना घर नहीं बनाया? हाँ सुंदरी, मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ। चलो एक बार चल के देखते हैं आखिर माजरा क्या है। ऐसे बातें करते हुए कालू सुंदरी टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं, लेकिन वहाँ तो टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा बीमार थी। अरे टुनटुनी चिड़िया, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो हो ना? अरे सुंदरी बहन, मुझे 10 दिनों से तेज बुखार है। डॉक्टर बुलबुल से कई बार दवा भी ली, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। टुनटुनी चिड़िया, मैं एक उल्लू वैद्य को जानता हूँ। आप एक बार उससे दवाई लेकर देखो, शायद वहाँ से आराम मिले। आप मुझे उल्लू वैद्य का पता बता दे, मैं आज ही चली जाऊंगी। कालू कौवा चिड़िया को पता बताने ही वाला था कि तभी सुंदरी कौवी बीच में बोल पड़ती है। पश्चिम, अरे पश्चिम वाली दिशा में है उल्लू चाचा का घर, आप चली जाना। और कालू जी, आप जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे एक बहुत जरूरी काम याद आया है। ऐसे कहकर सुंदरी कौवी कालू को वहाँ से ले जाती है और टुनटुनी चिड़िया भी पश्चिम वाली दिशा में चली जाती है। सुंदरी, तुमने टुनटुनी चिड़िया से झूठ क्यों बोला? उल्लू चाचा का घर तो पूरब वाले जंगल में है। मेरे बेवकूफ पति, अगर मैंने झूठ बोला है तो कुछ सोच के ही बोला होगा। अरे कालू, सोचो, आज पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ है जो टुनटुनी चिड़िया ने अपना घर नहीं बनाया और हमारा घर मुकम्मल है। हम हमेशा से यही तो चाहते थे कि टुनटुनी चिड़िया अपना घर ना बना पाए। सुंदरी, ऐसा कभी नहीं होने वाला। टुनटुनी चिड़िया ठीक होते ही अपना नया घर बना लेगी। कालू, हम चिड़िया को ठीक होने ही नहीं देंगे। जिस हालत में वो पश्चिम वाली दिशा में गई है, वहाँ से तबीयत खराब करके ही लौटेगी। फिर तो टुनटुनी चिड़िया अपना घर बना ही नहीं पाएगी। हाँ, पूरी सर्दियाँ यहाँ वहाँ भटकेगी और जब हमारे घर में रहने आएगी तो दरवाजा खटक से बंद करना है। उसके मुंह पर बड़ी सबको ज्ञान बांधती फिरती है। पता तो चले इस बार उसे भी। मैंने तो पश्चिम वाली दिशा पूरी तरह से देख ली, मगर यहाँ तो किसी वेद का घर दिखाई ही नहीं देता। शायद सुंदरी से कोई गलती हुई होगी। अब किससे पता करूँ? बुखार भी तेज होता जा रहा है। टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान थी। वो यहाँ वहाँ उल्लू चाचा का घर खोज रही थी। तभी उसे पूरब वाली दिशा से उल्लू चाचा आता दिखाई देते हैं। टुनटुनी चिड़िया उन्हें आवाज देकर रोक लेती है। क्या हुआ चिड़िया, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं बहुत जल्दी में हूँ। माफ करना उल्लू चाचा, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप ही वैद हो? हाँ, मैं ही पुराना वैद्य हूँ। बताओ क्या हुआ तुम्हें? टुनटुनी चिड़िया उल्लू चाचा को सारी बातें बता देती है कि कैसे वो पश्चिम वाली दिशा में उन्हें ढूंढ रही थी। वो कव्वे और कवि, वो तो बहुत बदमाश है। मैंने उनके बेटे का इलाज किया था, मगर उन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया। जब मांगो तब बोलते हैं कि कल देंगे। वो तो है ही ऐसे उल्लू चाचा। उल्लू चाचा, मुझे बुखार की दवा दे दे। पिछले 10 दिनों से मुझे बहुत तेज बुखार है। उल्लू चाचा टुनटुनी चिड़िया के पंख देखते हैं और उसे दवाई देते हुए कहते हैं, बेटा, तुम्हें तो मलेरिया हुआ है। ये दवाएं दे रहा हूँ, समय समय पर लेते रहना और ठंड से बच के रहना, वरना मोती जले की शिकायत बन सकती है। धन्यवाद उल्लू चाचा, ये ले अपने पैसे, अब मैं चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया दवाइयाँ लेकर शाम तक अपने घर आ जाती है। कालू सुंदरी कौवी चिड़िया का लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कालू जी, वो देखे, टुनटुनी चिड़िया आ गई है, चलो उसके पास चलते हैं। सुंदरी कालू तुरंत ही चिड़िया के पास चले जाते हैं। चिड़िया, हम तुम्हें बताने ही वाले थे कि उल्लू चाचा का घर पश्चिम में नहीं पूरब वाली दिशा में है, मगर जब तक तुम जा चुकी थी। धन्यवाद सुंदरी कौवी, कम से कम आपने तो मुझे सही रास्ता बता दिया। अब मैं कल पूरब वाली दिशा में जाऊंगी। अब जाए, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसे कालू सुंदरी वहाँ से चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया भी समय समय पर अपनी दवाई लेती है और लगभग 4-5 दिनों में ठीक हो जाती है। सुंदरी, लगता है चिड़िया बिल्कुल ठीक हो गई है। देखो तो कैसे जल्दी जल्दी पंख चलाकर अपने टूटे फूटे घोंसले को ठीक कर रही है। चाहे कुछ भी कर ले, चिड़िया पक्का घर तो नहीं बना सकती। और आज बारिश भी होने वाली है। सुबह से मौसम जो खराब है, फिर ठंड में थर थर कांपते हुए हमारे घर ही आएगी। तब देखना कितना लंबा भाषण देकर भगाऊंगी मैं इसको।
सुंदरी जी, हम क्यों सर्दी में मरे? चलो चलो घर के अंदर चलते हैं, वहीं से चिड़िया का नजारा देखेंगे। कालू सुंदरी घर के अंदर छुप जाते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी हवाएं जो चलने लगी थी। मगर टुनटुनी चिड़िया तो अपने घर की मरम्मत में लगी हुई थी। हे ऊपर वाले, ये घर तो पूरी तरह से टूटा हुआ है और किसी भी समय बारिश भी हो सकती है। अब मैं क्या करूं? टुनटुनी चिड़िया ऐसे बहुत परेशान हो रही थी। तभी उसे एक मधुमक्खी पत्ते में छुपी हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह से पत्ते में अपना घर बनाए हुए थी। आइडिया, क्यों ना मैं भी जल्दी जल्दी अपने घर के पत्तों से और मधुमक्खी के छत्ते जैसा घर बनाऊं। इसमें मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और शाम होने से पहले सब मुकम्मल भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर टुनटुनी चिड़िया अपने आसपास के पेड़ों से काफी सारे पत्ते जमा करती है और थोड़े समय में ढेर सारे पत्ते तोड़ लेती है और उन्हें अपने घर पर लगा देती है। उसका घर मधुमक्खी के छत्ते जैसा मजबूत घर लग रहा था। ये मेरे घर के लिए काफी होंगे। अब इन्हें जल्दी जल्दी से घर की दीवारों पर बांध देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया कुछ ही समय में सारे पत्ते घर को लगा देती है, जिससे उसका घर बिल्कुल भी टूटा हुआ दिखाई नहीं देता और चिड़िया अपने घर के अंदर चली जाती है। उधर कालू सुंदरी भी नींद से जागते हैं। कालू, अब तो बारिश भी शुरू हो गई है। किसी भी समय चिड़िया आती होगी भीगते भीगते हमारे घर। नहीं सुंदरी, ऐसा कुछ होता तो दिखाई नहीं पड़ता। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ आकर देखो सुंदरी, फिर बताना। ये क्या कालू, टुनटुनी चिड़िया ने तो अपना घर पत्तों से ढक लिया है। पर कोई नहीं, पत्ते ज्यादा बारिश नहीं झेल पाएंगे, कुछ ही देर में फट जाएंगे। ऐसे कहकर वो दोनों टुनटुनी चिड़िया के घर को देखना शुरू कर देते हैं, मगर कालू के ऊपर तो पानी गिरना शुरू हो जाता है। सुंदरी देखो, हमारी छत से पानी टपक रहा है। तुमने छत को ठीक से पक्का तो किया था? नहीं सुंदरी, मैंने छत को पक्का नहीं किया था। दीवारों का काम मेरा था और छत का काम तुम्हारा। तुमने ऐसा क्यों किया? छत बिल्कुल ठीक ठाक लग रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया। प्लीज मुझे माफ कर दे कालू। भागो भागो, यहाँ से घर टूटने वाला है। कालू का घर पानी जमा होने के कारण टूट जाता है और वो दोनों पूरी रात बारिश में भीगते रहते हैं। कालू जी, चिड़िया को बारिश में पूरी तरह भिगाना चाहते थे, मगर यहाँ तो सब उल्टा हो गया। हाँ सुंदरी, आज के बाद किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, वरना खुद का ही बुरा होता है। इस तरह से कालू सुंदरी को टुनटुनी चिड़िया को सताने की सजा मिलती है, वो भी पूरी रात बारिश में भीगकर। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि जो दूसरों का बुरा सोचता है, ऊपर वाला उसी के साथ बुरा करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका धन्यवाद।